आज ह्यूमन बीइंग्स इस पृथ्वी की सबसे उन्नत स्पीशीज बन चुकी हैं, लेकिन अगर हम ह्यूमन बीइंग्स का यानी इंसानियत के भूतकाल को जान के देखें तो ऐसा नहीं था। इंसानियत का भूतकाल काफी संघर्ष भरा और दर्दनाक रहा है। अगर आज हम कोई गलती करते हैं तो हमको या तो जेल में डाल दिया जाता है या फांसी पर लटका दिया जाता है, लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था। हमको छोटी से छोटी गलती की भरपाई भी अपनी दर्दनाक मौत से करनी पड़ती थी। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी दिल दहला देने वाली और दर्दनाक सजाओं के बारे में बताने वाला हूं, जिनके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हो द रेयर इन्फॉर्मेशन। लिंची इस सजा को इस्तेमाल में लिया जाता था चाइना में 14th सेंचुरी में, और इसको लिया जाता है मिंग डायनेस्टी में। इस सजा में किसी इंसान को छोटे छोटे करके कट लगाए जाते थे और उसके बाद में उसको एक लकड़ी के डंडे पर लटका दिया जाता था। अब उसके बाद में कुछ दिनों के बाद उसके कट्स को बढ़ाया जाता था। अब जहाँ तो उस आदमी को अपना गुनाह कबूल करना होता था, जहाँ तड़प तड़प कर मरना होता था। इस सजा को इस्तेमाल उन पर किया जाता था जो जहाँ तो उनकी जासूसी कर रहे थे या फिर धर्म का उल्लंघन कर रहे थे। यह सजा काफी दर्दनाक और दिल दहला देने वाली होती थी। द ब्रेस्ट रेपर। कुछ दशकों पहले गर्भपात करना एक अपराध माना जाता था। कुछ ऐसा ही कानून जर्मनी में भी लागू होता था। कोई भी औरत अगर जरूरत करती गर्भपात करने की तो उस पर कुछ ऐसे वाहियात दिखने वाले इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता था। इस इंस्ट्रूमेंट को जहाँ तो पहले ठंडा किया जाता था या फिर गर्म किया जाता था, उसके बाद में उसको औरतों के स्तनों के साथ अटैच कर दिया जाता था, फिर उसको उखाड़ दिया जाता था। यह सब कुछ बीच बाजार में होता था ताकि कोई और औरत गर्भपात करने की जरूरत ना करे। द चाइनीज वाटर टॉर्चर। इसमें अपराधी को एक शांत कमरे में लेटा दिया जाता था, फिर उसके बाद उसके ऊपर बूंद बूंद करके पानी डाला जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सजा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सजा काफी खतरनाक है। इसमें अपराधी का ध्यान नहीं भटकता था, मतलब उसका ध्यान एक ही जगह पर फोकस रहता था, उस पानी की बूंद पर। जब वो पानी की बूंद थोड़ी थोड़ी कर उसके माथे पर टपकती है तो शुरू में तो कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़े समय बाद वो आने वाली बूंद उसको लगती है कि पत्थर आने वाला है उसके सिर पर। ये आपके दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। उसका ध्यान यानी उसका फोकस और कहीं पर केंद्रित नहीं होता, सिर्फ उस बूंद पर होता है। जूडस क्रैडल। इसमें एक पिरामिड जैसी दिखने वाली लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था और इसकी नोक को काफ़ी ज़्यादा नुकीला बनाया जाता था। जब भी कोई अपराधी अपराध करता था तो उसके पूरे कपड़े उतार कर उसको जूडस क्रैडल पर बिठा दिया जाता था, पर उसको कुछ इस प्रकार बिठाया जाता था कि उसका नुकीला हिस्सा और अपराधी का एनस दोनों आमने सामने हों, और जूडस क्रैडल के आसपास लगी जंजीरों से उसे बांध दिया जाता था ताकि वो ज़्यादा हिल डुल ना पाए, ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा दर्द दी जा सके। पर उसको इससे भी ज़्यादा दर्द देने के लिए उसके हाथों और पैरों की जंजीरों पर कुछ दिनों बाद आकर थोड़ा वेट ऐड किया जाता था ताकि उसकी दर्द और ज़्यादा बढ़ जाए। इसी प्रकार से लगातार उसके हाथों और पैरों पर वजन बढ़ाया जाता था और जो जूडस क्रैडल का नुकीला हिस्सा होता था वो उसके अंदर घुसता चला जाता था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद उसकी तड़प तड़प कर मृत्यु हो जाती थी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस सज़ा को कौन इस्तेमाल में लेते थे, इतने करोड़ लोग कौन थे। इस सज़ा को इस्तेमाल में लेते थे 16th सेंचुरी के स्पेनिश लोग, जो कि उन लोगों पर इसका इस्तेमाल करते थे जो कि धर्म के खिलाफ बोलते थे या धर्म का उल्लंघन करते थे। तो बस यार गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट करें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।